नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सामने आज देख रहे होंगे, आज से हम लोग चालू करने वाले हैं प्रतिशत जो परसेंटेज चैप्टर था उसकी प्रैक्टिस। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को कवर किया। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसा आप सामने देख रहे हो कि आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास यानी प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ प्रश्नों की। जैसे आपके सामने कुछ प्रश्न हमने सिलेक्ट किए, गौर से देखना। ये आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न परसेंटेज का है। अगला एसएससी फेज 12 में आया हुआ प्रश्न। उसके बाद एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप एसएससी सीएचएसएल 2024, और सभी लोगों को पता है सीएचएसएल के एग्जाम अभी 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पूरी जी और जान से एकदम लग जाइए प्रैक्टिस में, ताकि प्रैक्टिस से ही चीजें आपकी ज्यादा बेस्ट तरीके से हो सकती हैं। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हमेशा की तरीके एक ही बात बोलते हैं, मैथ केवल देखने से नहीं आती है, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा यदि ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर। अब समझो ए और कह रहा है इसका 60%, ठीक, फिर उसका कितना 35%, ठीक है। ए का 60% फिर उसका 35%। कह रहा है बी के 75% और 25%। समझो जो बी का 75% है और जो उसका 25% है, ये कैसे बराबर? तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम आसान। समझो जब भी हम लोग परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं नीचे 100 आता है, आप सभी लोगों को पता है। इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 35 के नीचे 100 आ जाएगा। वही काम इधर होगा तो ये 75 के नीचे 100 आ जाएगा और इधर ये 25 के नीचे 100 आ जाएगा। अनुपात निकालने के लिए सबसे बढ़िया काम 100 से 100 काट दीजिए, इस 100 से ये 100 काट दीजिए। अब बचेगा a इंटू 60 इंटू 35 इक्वल ये हो जाएगा b इंटू 75 इंटू 25। अब इसको जितने जल्दी हो सके काटे पीटने का प्रयास कीजिए। जैसे 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 पंचे 75, ठीक। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 7 चौको 28 है और इधर हो जाएगा 5 पंचे 25 बी। अब इधर a के नीचे b ले आइए तो उधर हो जाएगा 25 के नीचे 28, ठीक। अब ये तो कटने वाला नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे a अनुपात b इक्वल, इधर अगर अनुपात लगाया तो इधर भी अनुपात हो जाएगा 25 अनुपात 28। तो इसका फाइनल आंसर आपका पहला हो जाएगा जो आपको सामने दिख रहा होगा, 25 अनुपात 27, 25 अनुपात 28। चीजें एकदम आसान। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देखने का प्रयास करिए, जहां हमने ढेर सारी चीजें बताई थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पिछली क्लासों में हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे। जैसे ये प्रश्न आपके सामने 527 से 1/2 इसको भिन्न में कैसे जल्दी से जल्दी बदले, दो तरीके बताए थे। देखो यहाँ भी और यहाँ भी एकदम सेम आंसर आया था। उसके पहले कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी, जैसे 666 से 2/3 को इसको भिन्न में कैसे बदले। बदलने को आप बेसिक तरीके से बदल सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द कैसे, ये ढेर सारी चर्चा हमने पिछले के लेक्चर में की है। वहां से जाके आप विजिट कीजिए। और आज देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा? यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27। समझो कोई संख्या होगी, मान लो वो संख्या आपकी x है, ठीक। कोई एक संख्या होगी x मान लिया हम लोगों ने। x का कह रहा है उसका जो 50% है, ठीक, और फिर उसका जो 45% है वो किसके बराबर है? 27 की संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं जहां जहां ये का चिन्ह बनना होता है। समझो जैसे लिखा यदि किसी संख्या के 50% का, फिर 45% जहां या का और की और या के, ये शब्द वर्ड मिल जाते हैं ना, ग्रामर के तरीके चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। वहां हमेशा आप मल्टीप्लाई लगाओगे। जैसे हम कहते कोई संख्या है उसका 25%, का 30%, का 37%, का 32%, तो का जहां जहां लिखा है वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते चले जाइए, एकदम आसान होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे x इंटू 50% है तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इंटू यहाँ 45% है, नीचे कितने आ जाएगा 100 बराबर 27। अब कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो चीजें बहुत आसान तरीके से, जैसे 50 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, फिर इधर काटोगे 5 से काटोगे 5 9 45, यहाँ हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा x इंटू 9 और नीचे हो जाएगा 20 दूनी 40 और बराबर कितना है 27। अब आपको x का मान निकालना तो सबको पता है 27 इंटू 40 हो जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा 9 से काटोगे 9 3 27 और 4 3 12 120, ठीक। कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर आपको दिख रहा होगा 120, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अच्छा एक चीज और समझ लो, क्वेश्चन को रिवर्स करना भी सीखो, ठीक, ताकि हर एक चीज को आप डिटेल से समझ पाओ। कहने का भाव ये कह रहा है x का 50% का 45% कितना है
27। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, ठीक, पेपर में आपको ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन हम प्रूफ करना क्या है 27 है कि नहीं। जैसे 120 संख्या निकल के आए, इसका पहले क्या निकालोगे 50%। तो 120 का जब 50% निकालोगे, सभी लोगों को पता है। अब देखो इसको हम उस तरीके से बताएंगे जो हमने आपको बेसिक में सिखाया। कैसे? जैसे 120 50% क्या होता है भिन्न में 1/2। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना आ जाएगा 60, और फिर इसका तुम्हें कितना निकालना है 45%। तो जब 60 का 45% निकालोगे नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से काटोगे ये 3 आ जाएगा, ये 5, और 5 से इसको काटोगे 5 9 45, इधर 9 बचा, इधर 3, 9 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27। 27 तो दिया गया था। यानी कहने का मतलब कह रहा कोई एक संख्या है, उसका 50% का 45% कितना है 27 है कह रहा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझो जो हमारा आंसर आया तो उसका 50% का 45% निकाला तो कितना आ गया 27। इसका मतलब 100% सवाल से कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपको रिवर्स तरीका इस वजह सिखाया ताकि ये चीजें प्रूव हो सके कि उसका रिवर्स भी संभव है। यानी जो भी संख्या निकलेगी उसका जब हम रिवर्स हल करेंगे तो जो आपको वैल्यू दी जाएगी वो जरूर निकल के आएगी। क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा 75% का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक। समझो कह रहा कोई संख्या या ऐसे मान लो 75% का 60%, तो 60% लिख लिया। कह रहा ये 25 के 1/5 से कितना अधिक है, तो बस दोनों की तुलना करना है हल करके। तो ये हो जाएगा 75 × 60, परसेंटेज हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100, इधर 25 × 1/5। ठीक, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 और ये 2 से काटोगे 5, 5 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा 15, 15 3 ये कितना आ गया 45, और इधर इसको काटोगे 5 5 25, ये कितना आ जाएगा 5। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, कह रहा 75% का 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना देगा। आप ही बताओ कितना देगा। ये 5 है, ये 45 है, तो कितना अधिक है, ये भाई साहब 40 अधिक है। कितना अधिक है 40। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, कह रहा 75 का 60%, तो 75 का जब 60% निकालोगे वो आएगा 45। कह रहा 25 के 1/5 है, तो 25 के हमने क्या अभी बताया, ट्रिक बताई एक तरह से, मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दो। तो 25 × 1/5 काटोगे तो ये 5 आ गया, ये 45। कह रहा कितना अधिक है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये 40 अधिक है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 300 का 25 + Q% का P%, समझो एक कोई संख्या यहाँ पर मान लो 300 का मतलब इंटू, अब यहाँ पर क्या करते हो कि 25 + Q, ठीक, इसका भी परसेंटेज निकालना है, फिर क्या लिखा है, फिर इंटू लगा दो। फिर कह रहा है P% किसके बराबर है, कह रहा है 200 का 18%, ये 200 का मतलब इंटू 18% के बराबर है। फिर उसके बाद में और, यानी दूसरी कंडीशन क्या दी गई, 40 का 180 का। समझो यहाँ पर पहला कह रहा है 300 का 25 + Q% का P% बराबर 200 का 18%, और 40 का 180%, यानी 40 का मतलब इंटू 180%, फिर का है Q% बराबर ये क्या है 50 का 36%। ठीक, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा तो P - Q का मान कितना होगा, समझना ध्यान से। अब इसको देखो हल करके दो कैलकुलेशन कर, दो इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है P - Q का मान क्या होगा। यहाँ पर एक एक चीज समझना, पहले इसी को सॉल्व कर दो। देखो लिखा है 40 180% का मतलब 1/100 इंटू Q, फिर परसेंट का मतलब 1/100, और इधर क्या है भाई साहब 50 × 36 × 1/100। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा, इधर 00 से ये 00 कट जाएगा, 18 चौको 72, ठीक, इंटू Q बराबर उधर क्या हो गया 50 × 36। 36 से भाई साहब इसको काटोगे 36 दूनी 72, और 2 से 50 को काटोगे तो Q बराबर फाइनल क्या आ जाएगा 25। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो तभी मैथ अच्छी हो पाएगी। हमने क्या किया 180% था, परसेंटेज हटा के 1/100 किया, इधर Q% था, परसेंट हटा के 1/100 किया, 100 से 100 काट दिया, इधर 00 इधर 18 का 4 में गुणा करोगे 72, उधर 50 × 36, 36 से 72 को काटोगे 2 आ जाएगा, फिर इस 2 से इस 50 को काटोगे तो 25 आ जाएगा। Q का मान आ गया। अब यहाँ पर समझो इधर से P का मान, जो Q का मान आया वो यहाँ पर रख दो। तो अगली क्वेश्चन इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो बाहर लिखा हुआ है 300, अंदर लिखा हुआ है 25 + Q, Q की जगह 25 रख दोगे, और इसका क्या निकालना है परसेंटेज, यानी नीचे कितना कर दोगे 100। फिर कह रहा है फिर P का परसेंट, तो P के नीचे 100 कर दोगे, और इधर क्या हो जाएगा भाई साहब 200 × 18, 18 के नीचे फिर कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ परसेंटेज चिन्ह लगा हुआ है डिवाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं, और इस 00
जीरो से एच डबल जीरो के अंदर 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, 50 को गुणा 3 में करोगे 150 हो जाएगा, इनटू में पी। उधर की कहानी समझो, 18 दूनी कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3600। इस जीरो से ये जीरो काट दोगे, 15 के पहाड़े से इसको काटो तो पी इक्वल हो जाएगा 15 दूनी 30, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, तो पी का मान कितना आ गया 24। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले क्यू का परसेंटेज इसको हल किया तो क्यू का मान 25 है, यही क्यू का मान 25 यहाँ पर रख दोगे तो पी का 24 आ गया। आपसे पूछा क्या गया था पी माइनस क्यू, यहाँ पर समझो पी माइनस क्यू पूछा गया था। पी का मान कितना है 24, क्यू का मान कितना है 25, तो ये भाई साहब आ जाएगा माइनस का वन। फटाफट से ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, एकदम चीजें मजेदार लग रही हो ना तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। आजकल आपका लाइक और शेयर बहुत कम चल रहा है, प्यार और सपोर्ट कम मत होने दीजिए, हम आपके लिए मेहनत कम होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है और वादा करेंगे तो जरूर निभाएंगे, है ना। आप अपना वादा निभाइए, हम अपना वादा निभाएंगे। फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, समझ लो टोटल जो खिलौने हैं, टोटल टॉय ऐसे कह सकते हैं, कितने दिए गए 75, इसमें से समझो 75 में से 18 बॉयज के, तो 18 किसके हो गए लड़कों के। अब कॉमन सेंस रखो, 75 में 18 कम कर दो तो 15 में 8 कम करोगे 7, 6 में 1 कम करोगे 5, तो 57 किसके लिए हो जाएंगे गर्ल्स के लिए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन कोई कठिन या सरल नहीं होता, लॉजिक आप जितने जल्दी समझ लोगे उतनी मजेदार चीजें हो जाती है। हमने क्या कहा, टोटल खिलौने थे 75, कितने थे 75, जिसमें से 18 लड़कों के, तो लड़कियों के लिए कितने बच्चे 57। आगे की कहानी कह रहे और शेष लड़कियों के, शेष का मतलब 57 कह रहे, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है, लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत। भाई साहब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपको प्रतिशत निकालना है प्रत्येक 100 में, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 57 जो खिलौने हैं, और टोटल कितने थे 75, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100, बस इसको कैलकुलेट कर लो फाइनल। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 से 75, उधर क्या करोगे 3 के पहाड़े से काट दो, 3 एकम 3, 3 और 27, 19 का गुणा 4 में करोगे 19 दूनी 38, 38 का डबल कितना होता है जाएगा 76, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 76, और परसेंटेज लगा देंगे। ठीक, अब देखो फिर से समझ लो चीजें कब समझ में आई, तो एक कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कह रहा 75 खिलौने हैं, 75 खिलौने में 18 लड़कों के हो गए, अगर 18 लड़कों के लड़कियों के लिए बच्चे 57, अब आपसे परसेंटेज किसका पूछा, अगर लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत बताइए, तो लड़कियों का जब प्रतिशत निकालोगे तो लड़कियों को मिले कितने 57, और टोटल कितने से 75 में ही तो 57 मिले, तो 57 बटे कर दोगे 75 इंटू 100। अब यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया। एकदम आसान प्रश्न है, 76% आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समझो और खुद से ट्राई करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 प्रतिदिन से बढ़कर 234 हो जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो, पहले उसका था 200 और अब बढ़ के कितना हो गया 234, ध्यान से समझना हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि, व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन को तो हम मौखिक में निपटा सकते हैं, अगर लॉजिक समझ में आ जाए ना तो कमेंट बॉक्स में दिल बना के जरूर भेजिएगा सब लोग, समझो क्या कह रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जो ये 200 था, पहले 200 था, ठीक, और बाद में बढ़कर जो उसका वेतन है कितना हो गया 234, यानी 200 रुपए में कितना बढ़ गया 34, तो आप दिमाग लगाओ 100 रुपए में कितना बढ़ा होगा 17। ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर से लॉजिक समझ लो, अगर समझ में आ जाएगा ना तो परसेंटेज का ये प्रश्न हवा में उड़ जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे, 200 रुपए था पहले वेतन, अब कितना हो गया 234। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो, 200 में कितने रुपए बढ़ रहा है 34, तो 100 में कितना बढ़ा होगा, बोलो बोलो 100 में कितना बढ़ा होगा 17 है। अगर 100 में 17 बढ़ा है भाई, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर एक 100 में कितनी वैल्यू बढ़ रही है घट रही, तो आंसर कितना आ जाएगा 17% आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, अगर पढ़ गई हो, जिन लोगों को समझ में आ गई हो लाइक फटाफट से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल बना के फटाफट से भेज दीजिए। फिर से समझ लो, कह रहा है 200 था वेतन पहले, अब हो गया 234, तो आप कॉमन सेंस रखो कि 200 रुपए में 34 बढ़ा है, इसका मतलब 100 रुपए में 17 बढ़ रहा है, तो प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो 17% आ जाएगा। जब बेसिक से करोगे तो वो कहानी समझ लो, पहले था 200, अब कितना हो गया 234, तो बढ़ा कितना है, आप कहोगे 34, कितने से बढ़ा है 200, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो 100 का मल्टीप्लाई, इस डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, 2 के पहाड़े 34 काटोगे तो भी क्या आ जाएगा 17%। तो ये एक बिल्कुल बेसिक मेथड है, उसके पहले आप लॉजिक भी लगाना सीखिए, तभी मैथमेटिक्स में एकदम आनंद आ पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है शांतनु की आय 42,800 से घटकर
37,236 हो गए। अब यहाँ पर समझो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, 42,800 से घट कर कितनी हो गई है, 37,236। कोई एक शांतनु नाम का व्यक्ति है, उसकी पहले 42,800 थी, अब घट गई है उसकी 37,236, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी। अब कमी तो हो रही है आपको भी पता, लेकिन प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जब आप निकालोगे प्रतिशत कमी, क्या निकालोगे भाई साहब, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के पहले ये देखो टोटल वैल्यू कितनी घट रही, तो देखो 10 में 6 कम करोगे कितना बचेगा, 4, इधर बचा होगा 9, 9 में 3 कम करोगे कितना बचेगा, 6, ठीक। अब इसके बाद में इधर हो गया होगा 7, 7 में 2 कम करोगे कितना बचेगा, 5, इधर है 12, 12 में 7 कम करोगे कितना बचेगा, 5, और 3 3 यानी 5,564। इतनी बात समझ में, एक बार फिर से चेक करो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 6 4 10, 6 3 9 1 10, 5 2 7 और 1 8, 7 5 12 को 2 से 1 3 1 4, बिल्कुल सही। यानी 42,800 में जब 37,236 घटाओगे तो 5,564 बचेगा। अब आपसे पूछा गया प्रतिशत कमी बताओ, तो आप ये समझो 42,800 से 37,236 बचा, तो कितने की कमी हुई, 5,546 की। कितने से कमी हो, तो आप बताओगे 42,800 से। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई साहब 100% कर देते हैं, ठीक, यानी 100 का मल्टीप्लाई इंटू परसेंटेज का चिन्ह। अब देखो काट पीट लो बस वही आंसर, 00 से 00 कट जाएगा। अगर हम इसको 4 के पाले से काटे तो 4 एकम 4 0, 4 7 28, इधर काटो 4 एकम 4, 1 बचा 15 हो गया, 4 3 12, 3 बचा 36 हो गया, 4 × 9 36, 4 एकम 4, यानी ये भाई साहब आ जाएगा 1391 और नीचे हो जाएगा 107। बस इसको काट पीट लो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 107 एकम 107 कितना बचेगा, आप समझ गए होंगे, 7 इसमें कम करोगे 32 बचेगा, नहीं 200 321 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 3 एकम 3, यानी ये भाई साहब जाएगा अब 3 बार। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 13% की इसमें कमी होगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लो, आपसे कह रहा था शांतनु की आय 42,800 से घटकर कितनी हो गई, 37,236, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखते कितने की कमी हुई, फिर ये देखते किस पर कमी हुई। तो 42,800 में जब 37,236 घटाओगे तो बचेगा 5,564। अब किसमें कमी हो, तो 42,800 में। जब भी परसेंटेज निकालना हो 100 और परसेंट का चिन्ह लगा दोगे। इतनी बात समझ गए। उसके बाद गुणा भाग कैलकुलेशन आसान है, तो 13% इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा अरुण को मासिक वेतन मिलता है, ठीक है, मिलने तो भाई हमको क्या तकलीफ है। आगे बढ़ते हैं। उसके व्यय और बचत का अनुपात समझो, एक तरफ व्यय यानी खर्च कर रहा है और एक तरफ बचत यानी सेव कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है भाई साहब 8, बचत कर रहा है 2। बहुत ही खतरनाक प्राणी है जो भी है ये अरुण। फिर से समझो, कह रहा है उसका व्यय और बचत का अनुपात 8:2, यानी 10 रुपए कमाता है तो 8 खर्चा कर देता है, 2 ही बचाता है। जबकि रेशियो उल्टा होना चाहिए कि 2 को खर्च करो 8 बचाओ। दैनिक जीवन में आसानी करने के लिए है ना, जीवन यापन थोड़ा सा कठिन होता है। वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। अब देखो वेतन भाई साहब जब टोटल 10 होगा तभी तो वो 8 खर्च कर रहा होगा और 2 बचा रहा होगा। कह रहा वेतन कितना प्रतिशत खर्च करता है, खर्च का मतलब व्यय। अब देखो व्यय कर रहा है ये 8, कितना कर रहा है 8, और कितने में, तो 8 और 2 10, जब 10 कमाएगा 10 में ही तो 8 कर रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। कितना आसान क्वेश्चन, 0 0 काट दीजिए भाई साहब, आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा 80%। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड से आपका 80% आ जाएगा, नहीं ऑप्शन डी। अब देखो एक लॉजिक समझो, सुपर ट्रिक कहो चाहे लॉजिक कहो चाहे शॉर्टकट कहो, जिसमें आपको मजा आएगा वो समझ लो। जैसे हमने एक बात कही, लॉजिक समझो, उसने 8 रुपए खर्चा किया 2 रुपए बचाया, यानी टोटल उसकी कमाई जब 10 रुपए होगी तभी तो वो 8 खर्चा करेगा और 2 बचाएगा। दिमाग लगाना, अगर 8 खर्चा कर रहा है 10 में तो 100 में कितना खर्चा करेगा 80, और परसेंटेज 100 पर पे होता है। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझो। हमने आपसे कहा जब भी प्रतिशत कहे तो 100 पर वैल्यू कितनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज समझो, ये 8 खर्चा कर रहा है 2 बचा रहा है। क्या कर रहा है 8 खर्चा कर रहा है 2 बचा रहा है, तो कमा 10 रहा होगा ना। जब 10 कमाएगा तभी तो 8 खर्च करेगा 2 बचाएगा, तो 1 0 इधर बढ़ा दो तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा भाई साहब, 1 0 इधर बढ़ जाएगा। कहने का भाव ये कि अगर वो 100 कमाएगा तो फिर 80 खर्च करेगा और 20 बचाएगा। अब परसेंटेज पूछता था तो 100 पर ही वैल्यू तो पूछता है, खर्च का परसेंटेज पूछ रहा तो 80% हो गया। मान लो यही क्वेश्चन आपसे कह दे कि उसके बचत का प्रतिशत कितना होगा, तो बचत का हो जाता है 20%। क्लियर, चीजें समझ में आनी चाहिए, एकदम आसान। नोट कर लीजिए, अर्थात स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लुकास, बड़ा खतरनाक नाम है ना। कह रहा लुकास की मासिक आय 42,500 रुपए है, ठीक है। ये मंथली जो आय है वो कितनी है 42,500, ठीक।
उसके बाद में कह रहा है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसमें 18% की वृद्धि कर दी गई है, तो 42,500 तो पहले थी, 18% की वृद्धि कर गई तो 18% वैल्यू निकाल कर इसी में जोड़ दीजिए, ये तो हो जाएगा बिल्कुल बेसिक। ठीक, फिर एक और शॉर्टकट अभी आपको हम सिखाएंगे। यहाँ क्या करो, 42,500 इंटू 18%, नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से डबल जीरो काट दो, गुणा करा दो इसका, 18 पंचे 90, जीरो हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना होता है भाई साहब 45 का 5 हासिल 4, 18 चौको 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। यानी 18% की जब वृद्धि होगी तो उसके इतनी कब बढ़ जाएगी। अब एक चीज दिमाग लगाओ, 42,500 पहले थी और 7,650 बाद में बढ़ गई, तो बस इनको जोड़ दीजिए, जीरो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 5 11, 7 2 9 1 10, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 50,150। कोई ऑप्शन दिया 50,150, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये बात सॉलिड से बेसिक से बिल्कुल ले चले हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी आपको मासिक आय दीजिए उसमें का इतने % की वृद्धि है, इतने % की कमी। जब आपसे कहे इतने % की वृद्धि तो उतना परसेंटेज निकाल कर उसी में जोड़ दीजिए, अगर कमी कहे तो उतना घटा दीजिए। लेकिन अगर एक ही बार में इसको निपटाना चाहें, क्योंकि एग्जाम में समय भाई साहब बहुत कम होता है, और जितने भी लोग CHSL वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हुए एक तरफ से प्लेलिस्ट पूरी निपटाइए, साथ ही साथ मैराथन में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैराथन में 15 से 20 या 25 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे में पूरा एक टाइप का, जैसे 9 धारा का हो गया तो पूरे 9 धारा के क्वेश्चन एक साथ निपटाए जाएंगे। मैराथन में जितने भी टाइप ज्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, रेलगाड़ी वाले प्रश्न हो गए तो रेलगाड़ी वाले, एवरेज के प्रश्न हो गए तो सभी एवरेज के। तो मैराथन क्लासें हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी लोग आने वाले एग्जाम देने वाले SSC के सारी की सारी मैराथन क्लास आप निपटा दीजिए, एक एक वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर किए गए। वैसे तो कोई भी चैप्टर बहुत बड़ा होता है, आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी जो एग्जाम में ज्यादा आती है, वहीं से आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्लियर, तो मैराथन क्लासेस सभी जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और गहराई समझते हैं। जैसे 42,500 दिया गया था, कह रहा 18% की वृद्धि, तो एक चीज बताओ, 100 में ही तो 18 बढ़ा होगा, तो हो कितना गया होगा 118, और नीचे कितना कर दोगे 100, क्योंकि परसेंटेज लगेगा, और ये परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, आनी चाहिए। फिर से समझ लो, 18% की वृद्धि कर रहा है, परसेंट का मतलब हो गया 100 में 18 बढ़ा रहा है, यानी पहले 100 था तो अब 118 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, अब ये आ जाएगा भाई साहब 425 इंटू 118, इसका जब आप गुणा करवाओगे तो वो भी आ जाएगा 50,150, तब भी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो कभी भी डायरेक्ट वृद्धि करनी हो तो डायरेक्ट 100 में उतने जोड़ कर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दीजिए, या फिर आप अलग से 18% निकाल कर उसी में ऐड कर दीजिए। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन ये भी। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। ये बात कब की है, सन 2008 की। ठीक, सन 2008 में जो राम भैया थे इनको 48,580 रुपए, 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। कह रहे ये 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। अच्छा, ये 2007 से अगर तुलना करोगे तो ये पहले से ही 25% अधिक की बात कर रहा, 25% अधिक था। ठीक है, तो कह रहा 2007 में उनका वेतन कितना था, यानी एक साल पहले का पूछा गया। मतलब कहने का जो ये आपको वैल्यू दी गई, ये 25% बढ़ा हुआ दिया गया। ध्यान से एक एक चीज को समझना। कह रहा 2008 में 48,580 और 2007 से 25% बढ़ा हुआ, तो माना कोई वैल्यू x होगी। अब ये 25% बढ़ा हुआ वेतन है तो बढ़ेगा कितने पर, 100 पर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई साहब 100, तो 100 पर बढ़ा, यानी ये 125 बराबर कितना दिया गया 48,580। अगर इक्वेशन बनाना आप सीखे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। फिर से समझिए, कह रहा वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। कह रहा 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। तो 25% अधिक कब होगा, जब 100 को हम लोग परसेंटेज मानते हैं। 25% अधिक का मतलब 125, बस इसको कैलकुलेट कर दो, 25 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 को 104 का गुणा था, भाग इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48,580, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5, 5 से इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 9 45। ठीक, फिर बचेगा 3 35 हो जाएगा, 5 7 35, एक बचेगा 5 एकम 5, 3 बचा 5 31 इंटू 4, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2 6, 64 लास्ट में किसमें दिख रहा है, 2 जगह 64। और आगे बढ़ते हैं, 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, तो 38,864, 38,864 ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, 38,864। फिर से समझ लीजिए, आसान था, इतना कठिन भी नहीं। कह रहा वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ।
ये 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था 2007 में उनका वेतन। तो यानी जो 2008 की वैल्यू दी गई है 25% बढ़ा हुआ है। 2007 का वेतन पूछ रहा तो माना यक्स है, यक्स का 125%, तो 125/100 बस बाकी गुणा भाग करना है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए थे। परसेंटेज की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है और इसके पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से चर्चा की कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, कैसे शॉर्टकट लगा के हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी पिछले लेक्चर में हमने सिखाई वो जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से विजिट कीजिए। चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स एकदम जबरदस्त हो सके। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।